तो नमस्कार, मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 12th क्लास का बिहार बोर्ड 12th क्लास का हिंदी का चैप्टर नंबर 1 काव्य खंड का चैप्टर नंबर 1। कहानी का तो सब कुछ करवा चुके हैं आप लोगों का, लेकिन जो कविता है उसका चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है करबक। और करबक के जो ये लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। तो करबक चैप्टर का हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो ये जो होगा पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 भी आएगा। तो 1 से लेकर 4 क्वेश्चन अभी करवा दूंगा और जो भी क्वेश्चन बचेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। ठीक है, ये अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों किया है। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि कवि अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए करता है कि वह अपनी आंख से जो देखता है उसे सच्चे रूप में प्रस्तुत करता है और उसका भाव निर्मल है, और एक आंख होने पर भी वह काव्य लिखता है। उस एक आंख को कलंक नहीं मानता। ठीक है, बल्कि जिस तरह से दो आंख से भी संसार दिखाई पड़ सकता है उसी तरह एक आंख से भी संसार दिखाई देता है। इसलिए वह आंख को इसलिए वह आंख को दर्पण की तरह स्वच्छ मानता है जिसमें कोई लाग लपेट नहीं है। और यही नहीं, वह क्रूप दिखने पर भी सब रूपवान उसके पांव पकड़कर उसका उसका मुंह देखते हैं। ठीक है, और कारण साफ है क्यों उसका मुंह देखते हैं, क्योंकि कारण है कि उसका भाव जो है दर्पण की तरह निर्मल है और काफ़ी गुणवान व्यक्ति है वो। और वह भाव आँख द्वारा ही हृदय में उत्पन्न होता है, और इसलिए कहा जाता है कि आँख क्या है, तो वो तो एक हृदय का झरोखा है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर, क्वेश्चन आंसर। आपका जितना भी इसमें डाउट होगा वो आप क्लास में पूछ सकते हैं इसे। और तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम पद में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि कलंक पूछ रहा है कि कलंक और कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। तो लिखिएगा आंसर कि पद में कलंक से तात्पर्य कवि की एक आंख होने को लेकर है। जिस तरह कवि कहता है कि जिस तरह से चंद्रमा को कलंकित या कलंकी विधाता ने किया, क्यों उसमें दाग देकर, उसी प्रकार हमें भी विधाता ने एक आंख देकर कलंकित कर दिया है। परंतु चंद्रमा जिस तरह से प्रकाश ही करता है उस प्रकार से उसे एक ही आंख में सारा संसार सूझता है। कह रहा है कि चंद्रमा को कलंकित तो विधाता ने भगवान ने कर दिया कि उसको एक दाग दे दिया। ठीक है, और उसी तरह हमको भी कलंकित कर दिया क्योंकि एक ही आंख दिया है। लेकिन वो बोलता है, कवि बोलते हैं कि परंतु चंद्रमा के जिस तरह से वो प्रकाश करता है उसी प्रकार मेरा एक ही आँख ही जो है उससे पूरा संसार हम देख सकते हैं। और वो बोलते कवि आगे कहते हैं कि वह नक्षत्रों के मध्य में शुक्र की तरह उदित है। और कांच से तात्पर्य यहाँ पे पूछा है ना, कांच से क्या तात्पर्य है, तो कांच से तात्पर्य कच्ची धातु से है। ठीक है, जो तपने पर ही चिकना बनता है और उससे मैल निकलता है। और कंचन मतलब उससे मैल निकलेगा तो उस तरह से कंचन यानी सोना बनेगा, जिससे सोना तपने पर ही कुंदन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पद में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दें। देखिए, प्रथम पद अगर पढ़िएगा जायसी का तो उसमें काफ़ी अपने कॉन्फिडेंट एक तरह से पूरा अपना तारीफ किए हुए हैं। तारीफ क्या है, एक तरह से अपना सच्चाई बताए हुए हैं। तो इसका आंसर लिखिएगा कि जायसी इस पद में कहते हैं कि विधाता ने उन्हें एक ही आंख दी है। जिस प्रकार चंद्रमा को कला देकर कलंकित कर दिया है उसी प्रकार मुझे भी एक आंख देकर कलंकित कर दिया। ठीक है, और जिस तरह चंद्रमा कलंकी होकर भी निर्मल प्रकाश ही देता है उसी प्रकार मेरा नेत्र भी एक दर्पण के समान है जो निर्मल है। और जिस प्रकार अनेक नक्षत्रों के बीच में शुक्र सबसे चमकीला रहता है उसी प्रकार मेरी आंखें भी है। ठीक है, ये कवि अपनी आंख की तुलना किससे करता है हमेशा बार बार, तो चंद्रमा से। आगे कवि कहते हैं कि कवि को अपनी रूपहीनता और एक आंख का अंधेरेपन का भार नहीं दिखलाई पड़ता। कवि रूप को महत्व न देकर कवि जो है रूप के महत्व को न देकर गुण को महत्व देता है। इसलिए वह कहता है कि जिसमें दोष होता है उसी में अच्छे गुण भी होते हैं। और मैंने काव्य को गुना है, इसलिए जिसने मेरा काव्य सुना है वह मोहित हो गया। और आगे कवि कहते हैं कि कवि उदाहरण देता है
क्या उदाहरण देते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाब नहीं होता, यानी नुकीली डाब नहीं निकलता, तब तक उसमें सुगंधित नहीं होता है वो। उसी प्रकार मेरा आँख एक ही आँख है तो कलंकित है तो क्या हुआ, लेकिन मैं इसको कलंकित नहीं मानता हूँ। इसी से मैं पूरा संसार को देख सकता हूँ और जो है उसी एक ही आँख से पूरा संसार को देख सकता हूँ। और जो भी गुणवान व्यक्ति है वो भी जो भी रूपवान व्यक्ति है वह रूप को महत्व न देकर किसका महत्व देते हैं, गुण को महत्व देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है, उनकी इस इच्छा का मर्म बताइए। तो आपको मालूम है कि लास्ट में कविता एक लाइन में एक कहते हैं कि कवि के एक ही रहता है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरी कविता के 2 बोल जो भी पढ़ेंगे 2 बोल में हमको याद करेंगे। तो इसी को क्यों यहाँ पे याद रखने के, किस रूप में रखने की इच्छा व्यक्त किया है और इसका अर्थ बताइए। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार फूल झड़कर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू रह जाती है, इसी प्रकार कवि यह कहना चाहता है कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा पर उसकी कृति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। और कवि ने इस काव्य को कलेजे के खून से रचा है। उसकी मन में यह इच्छा है कि शायद जगत में यह निशानी बची रह जाए उनकी कविता, और वह कवि कीर्ति बनकर याद की जाए। और कवि की इच्छा अकारण नहीं है। देखिए, कोई भी सृजनशील अंग रहता है वो चाहता है कि हमारी कृति यश इस धरती पर फैले, इसके सृजन से लोग अच्छाई का मार्ग चुनकर प्रशस्त करें। और कवि मोहम्मद जैसे की भी यही इच्छा है कि हम रहे या न रहे, हमारी कविता जो है कीर्ति एक अमर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 से लेकर और नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय, टेक।